हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या चल रहा है एफएमजी। आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कभी भी आ सकते हैं आपके फॉर्म। तो आप नहीं है टाइम, मिनिमम मान के चलिए आपके पास 2 महीने मिनिमम बचे हैं, क्योंकि आप अक्टूबर मिड में आ चुके हो, नवंबर, दिसंबर। तो आप ये सोच कर मत चलिए कि अभी तो हमारे फॉर्म ही नहीं आए हैं, टाइम है। अगर आप ये सोच कर चलोगे तो आप बुरे फंस जाओगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपका कि आप पूरी तरीके से शुरुआत से चीज़ें लेके चलो। अब तो वो टाइम है कि रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जिससे प्रॉपर स्टडी की है स्टार्टिंग से, आप उसी का रैपिड रिवीजन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और प्लस, क्योंकि बहुत सी वीडियो होती है जो आपको कभी कभार किसी टीचर की आपको नहीं समझ आता है कुछ चीज़ें, तो आप रैपिड रिवीजन बहुत से टीचरों का है जो यूट्यूब पर होती हैं, 2-3 घंटे की वीडियो, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको क्या होता है कि वो जो रिकॉल करना होता है आपको, वो क्या बताते हैं लास्ट टाइम पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। होता क्या है कि हमारे 80% टॉपिक ओनली 20% टॉपिक में से आते हैं। मतलब कि जो 20% टॉपिक हैं उसमें से ही 80% हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करते हैं रैपिड रिवीजन में, कि जिससे अगर आपने अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तब भी आप अगर इन 2-2.5 महीनों में अच्छे से रैपिड रिवीजन कर लेते हो तो भी आपका पास होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि अच्छा ये बात है तो आज से ही मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपका प्रॉपर पूरी तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपके 1-2 सब्जेक्ट बचे हैं, तो उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए, फिर रैपिड रिवीजन पर आप आइए। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, वो आपको डेली करते ही चलना है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। अगर आपको एफएमजी क्लियर करना है तो एमसीक्यू हर दिन करना है। ये समझ के चलिए कि आपका डेली एग्ज़ाम है, आप हर डे आप एग्ज़ाम की तरह लीजिए। आप कुछ नहीं, मान के चलिए 150 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं आपसे, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके 60 डेज़ हैं, मिनिमम 60 डेज़ मान कर चलिए आप। क्योंकि 1-2 दिन आपके फॉर्म में चले जाएंगे, अब दिवाली आएगी उसमें आप 1-2 दिन, क्योंकि हम कहते हैं कि हम नहीं हटेंगे, लेकिन इंसान सोचता है चलो 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। तो आप अभी से उस चीज़ को मैनेज कर कर चलिए कि अगर आपका 1-2 दिन इधर उधर होता भी है तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आपने अभी उस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट नहीं किया स्टडी के लिए, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि एग्ज़ाम इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला, क्योंकि अब ये आपका रटने वाला एग्ज़ाम नहीं बचा है कि आप पहले सुनते थे कि एफएमजी वन लाइनर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वो नहीं हो रहा है। अब पूरा पेपर क्लिनिकल बेस्ड हो चुका है। जो सेकंड पेपर आता है आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपसे न ट्रीटमेंट पूछते हैं, ना ये पूछते हैं कि क्या डायग्नोसिस, आपसे पूछेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ आप अपनी स्टडी इस तरीके से क्लिनिकल बेस पर कीजिए जो कि आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत ना आए, और आपको पहले से ही पता होगी तो आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाओगे। अगर आप सोच कर चलोगे कि वन लाइनर रट के चले जाते हैं, तो शायद आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप पेपर देखोगे तो आपको वहाँ पर 20 से 25% क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको शायद डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज़ आपको सब में अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर क्लिनिकल नॉलेज अच्छी है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर हम ऐसे सोच कर चलें कि हम रट लेते हैं कि ये हमसे पूछ ले व्हाट इज़ गैस्ट्रिनोमा, ओ अच्छा ये, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा सिर्फ आपके कुछ विटामिन के क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आ सकते हैं, जो कि इस बार जो
जुलाई में पेपर हुआ था उसमें तो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। और आपको इनके सारे नाम पता होना चाहिए, B1 B2 B6 B9 B12 इन्हें क्या क्या बोलते हैं। आपको B3 तो एक तरीके से आप समझ के जाइए कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नियासिन, निकोटिनामाइड, B3, पेलेग्रा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विटामिन में, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं विटामिन के। अगर आप वो भी सही करोगे तो कॉन्फिडेंस तो होता है, आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही। और एक चीज़ और, PSM में आप जो है न्यूमेरिकल्स मत छोड़कर जाइए, क्योंकि आप पिछली बार से 2 बार से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के आपके PSM में से, तो वो आप करके जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके 10-15 नंबर आपको आने चाहिए विटामिन न्यूमेरिकल, ये आपको छोड़ने नहीं हैं, क्योंकि 5-6 नंबर इन दोनों के मान के चलिए तो 10-12 नंबर हो गए दोनों को मिलाकर। तो ये सोच के चलिए और अभी से आप लग जाइए खा पी के, क्योंकि आपके लिए आप ये हाई टाइम है। अगर आपने अभी भी देर की तो फिर बहुत देर हो जाएगी आपके लिए। फिर आप अगली बार सोचोगे कि काश हम पढ़ लिए होते तो हम शायद 5 नंबर या 10 नंबर से नहीं रहते। तो आप अभी ये बात सोच के चलिए कि यार मेरे 140 नंबर आ गए तो मैं क्या करूँगा। अगर आप आज ही ये सोच लोगे तो आप उस 10 नंबर के लिए और मेहनत करोगे आज से ही। और अगर आपने वो मेहनत की तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, क्योंकि अब पैटर्न जो चेंज हो गया 50-50 का ब्लॉक वाइज आने लग गया है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो अभी से सॉल्व करोगे क्वेश्चन उस तरीके से तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। और सर्जरी को अच्छे से कर जाइए। सर्जरी बहुत टफ आने लग गई है FMG में इस समय, बहुत ज़्यादा। तो आप सर्जरी को जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि नीट PG वाला अगर आप लेकर चलें तो आपके लिए बेहतर है। क्या आप नीट PG का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सर्जरी के लिए इस तरीके से अगर आप सोच कर चलेंगे तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस FMG एग्ज़ाम में अपने सर्जरी के। बाकी तो आपकी गायनी, मेडिसिन और PSM आपकी अगर मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और छोटे सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम सोचते हैं छोटे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं 5-5 नंबर के, लेकिन वो 10 सब्जेक्ट मिलकर आपके 50-60 नंबर बनाते हैं। और कुछ नहीं, 50-60 में से आपको 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप कहोगे यार ये तो मैंने देखा था, काश लास्ट टाइम पे मैंने जल्दी से रिवाइज़ कर लिया होता तो शायद मेरे क्वेश्चन सही हो जाता। तो छोड़ना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप छोड़ कर जाओगे तो आप अपने पासिंग परसेंटेज को कम करते जाओगे। अगर आपको पासिंग परसेंटेज अपनी बढ़ाना है कि पास होने का रेशियो बढ़ाना है तो आपको 19 के 19 सब्जेक्ट मजबूत कर जाना है। क्योंकि आपको मत सोचिए कि अगली बार दूंगा, इसी बार क्लियर करूँगा, इस सोच के साथ चलोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।